वेलकम इन कम्पिटेटिव वर्ल्ड। आज आते हैं इंडियन क्लास अंतर्गत इंडियन इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होगी। इसमें देखेंगे कि भारत में मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ है, मुद्रा क्या होता है, इसका विकास कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुद्रा क्या होता है। मुद्रा एक क्या है, विनिमय का माध्यम है। विनिमय मतलब क्या, एक्सचेंज, एक दूसरे से अदला बदली। मानिए पुराने समय में ऐसा समय रहा भी है जिस समय क्या था, मुद्रा नहीं था, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो मुद्रा का विकास कैसे हुआ, मुद्रा क्यों आया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका हम ये देखते हैं। जैसे पुराने समय में किसी एक आदमी को अपना धान बेचकर उसके पास गेहूं नहीं है या सब्जी नहीं है, वो सब्जी खरीदना चाहता था, या सब्जी बेचकर उसके पास गेहूं नहीं है, गेहूं खरीदना चाहता था, तो उसको वैसे ही आदमी खोजना पड़ता था जिसको सब्जी की ज़रूरत है। अपना धान बेचने के लिए, धान बेचकर सब्जी खरीदने की ज़रूरत है, तो उसको वैसे आदमी की ज़रूरत होगी जो सब्जी बेचकर धान खरीदना चाहता हो। ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो धान खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास सब्जी नहीं है, वो तेल बेचना चाहेगा, तो उसके साथ उसका विनिमय नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता के विकास के क्रम में लोग एक ऐसा साधन का उपयोग करना चाहे कि हम उस साधन से कुछ भी खरीद सकते हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल पैसा है तो हर कुछ उपलब्ध होता है। यानी हमको तेल खरीदना हो, सब्जी खरीदना हो, आटा खरीदना हो, गहने खरीदना, ऑर्नामेंट्स खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, पैसा लेकर जाइए। अब तो पैसा भी नहीं, अब तो डिजिटल करेंसी आ गया है। मोबाइल आपके पास होना चाहिए, मोबाइल से विनिमय हो जाएगा। तो यह क्या है, एक विनिमय का माध्यम एक खोजा जिसका नाम क्या दिया गया, मुद्रा दिया गया। तो हम देखते हैं कि मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ, मुद्रा किस काल से प्रचलन में है, और खास करके इंडियन इकोनॉमिक्स अंतर्गत है तो इंडियन करेंसी की बात हम करेंगे। तो भारतीय मुद्रा जो है, जिसको आज रुपया कहते हैं, वो रुपया की शुरुआत कैसे हुई। तो हम देखेंगे कि रुपया, सबसे पहले तो करेंसी जो है ये क्या है, मुद्रा क्या है। मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है। मुद्रा वस्तु विनिमय का माध्यम है। रुपया जो है, भारतीय मुद्रा को क्या कहा जाता है, रुपया कहा जाता है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया है, और यह सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रुपया की शुरुआत शेरशाह सूरी द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। शेरशाह सूरी जो है सो रुपया की शुरुआत की है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये तो हो गया हमारे हिस्टोरिक एज में, बहुत पुरानी बात हो गई। आज जो रुपया है उस समय वो रुपया नहीं था। आज का जो रुपया है उसकी शुरुआत हम देखते हैं, या भारतीय पत्र मुद्रा की शुरुआत देखते हैं, तो भारत में 1861 ईस्वी से पूर्व जनरल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ हिंदुस्तान
बैंक ऑफ बंगाल, इन सब के द्वारा देवनागरी लिपि में कागजी मुद्रा जारी की गई। इससे पहले 1861 ईस्वी के पूर्व की बात है, ये विभिन्न बैंकों द्वारा अपना अपना जो है सो मुद्रा जारी किया गया। सरकार के द्वारा एक अधिकार के रूप में इसके बाद जो है सो कागजी मुद्रा लाई गई। यानी कागजी मुद्रा इससे पहले विभिन्न बैंकों द्वारा अपने अपने बैंक का अलग अलग मुद्रा 1861 ईस्वी से पूर्व हुआ करता था। देखते हैं आरबीआई की स्थापना आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। तो यह नोट निर्गमन का या मुद्रा निर्गमन का कार्य आरबीआई के द्वारा मुद्रा निर्गमन का कार्य 1935 ईस्वी में मिला। 1935 ईस्वी में मुद्रा निर्गमन का कार्य जो है सो आरबीआई के हाथों में चला गया। अब मुद्रा निर्गमन का कार्य आरबीआई करने लगा। अब 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी 35 से लेकर के शुरुआत हो गया था। इसके बाद 1938 ईस्वी तक जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोट छपते थे। उन्नीस सौ 38 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के स्थान पर जॉर्ज खस्टम के चित्र वाले नोट छपने लगे। जो स्वतंत्रता प्राप्ति यानी 1947 तक छपता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थात 1947 ईस्वी से 1947 ईस्वी से आपका जो है अशोक स्तंभ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रुपयों पर अशोक स्तंभ के सिंह वाले चित्र छपने शुरू हो गए।
यह जो है स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। उसके बाद उस पर क्या हो गया, जो जॉर्ज पंचम जो भारतीय सम्राट था उस समय, तत्कालीन भारतीय सम्राट जॉर्ज, पहले तो जॉर्ज पंचम और 1938 से जॉर्ज खस्टम, उसका चित्र छप रहा था, जो 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसका चित्र छपना बंद हो गया। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, उसके जगह पर अशोक स्तंभ का सिंह जो है, वो सिंह वाला आपका ये छपना, नोट छपना शुरू हो गया। अब देखते हैं इसमें जो है सर्वप्रथम 500 के नोट 1987 ईस्वी में सर्वप्रथम 500 रुपये के नोट पर महात्मा गांधी जी का चित्र छपा। उसके बाद ये आपका 2005 ईस्वी से और 1996 से, एक चीज और है, 1996 से सभी नोटों पर महात्मा गांधी जी का चित्र छपने लगा। इस क्रम में आप देखेंगे कि वर्तमान के सिचुएशन में यदि हम आते हैं तो हम देखेंगे कि 1 रुपये का नोट या 1 रुपये का सिक्का अभी जो है 1 रुपया से लेकर के और 2000 तक के नोट छपते हैं। उसमें हम देखेंगे कि 1 रुपये का नोट अलग जगह से छपता है और रेस्ट नोट अलग जगह से छपता है, या 1 रुपये का सिक्का अलग जगह से छपता है। 1 रुपये का या सिक्का भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तथा इस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपया वाला। जबकि इससे अधिक मूल्य का नोट या सिक्का आरबीआई निर्गमित करती है। तथा इस पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर
मुद्रित होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दो 2005 ईस्वी से सभी नोटों पर उसके निर्गमन का वर्ष छपने लगा। यानी 2005 ईस्वी के बाद से देखिएगा जो भी नोट किस साल में छपा है उस पर साल लिखा हुआ होता है। उससे पहले कब मुद्रा वो प्रकाशित हुआ है उस पर वर्ष नहीं छपता था, लेकिन 2005 के बाद जो भी मुद्रा होगा या 2005 का भी जो छपा हुआ होगा उस पर ईस्वी लिखा हुआ होगा कि यह मुद्रा इस साल में प्रकाशित हुआ है। दूसरा एक आप देखेंगे कि सभी नोटों पर, सभी भारतीय नोटों पर हिंदी, इंग्लिश सहित कुल 17 भाषाओं में मुद्रामान छपा रहता है। यानी कितने रुपए का करेंसी है उसका मुद्रा मान जो होगा वो 17 भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश तो रहता ही है, उसके अलावे अन्य जो हमारी भाषाएं हैं, तमिल है, कन्नड़ है, यानी 17 भाषाओं में उस पर मुद्रा मान 100 रुपये पर लिखा रहेगा 100 रुपया, लेकिन वो कितने भाषाओं में? 17 भाषाओं में। 500 रुपये पर लिखा रहेगा 500 रुपया, 17 भाषाओं में लिखा रहता है। अब देखते हैं कि हमारा मुद्रा मान, अच्छा एक और चीज, हमारा मुद्रा जो है 1957 से पहले आना रुपया चलता था। आना यानी 1957 ईस्वी से पूर्व 1957 ईस्वी से पूर्व हमारा रुपया 16 आनों में विभक्त था। 16 आनों में विभक्त था। आनों के स्थान पर रुपया को 100 बराबर भागों में बांटकर पैसों की शुरुआत उन्नीस सौ सत्तावन ईस्वी में हुई। अर्थात भारत सरकार द्वारा उन्नीस सौ सत्तावन ईस्वी में दशमलव प्रणाली को अपनाया गया।
इससे पहले 1957 ईस्वी से पहले आना रुपया चलता था, यानी 16 भागों में, पर जो आज 25 पैसे को 4 आना, आप पुराने समय में देखे होंगे कि 4 आना भी कहा जाता था 25 पैसे को। तो उससे पहले रुपया को 16 बराबर भागों में बांटते थे। अब हमारा जो है सो पैसा में बंटने लगा और 10 पैसा 5 पैसा से निर्गमन होना शुरू हो गया कॉइन्स। तो ये है। अब देखते हैं कि चिन्ह प्रणाली जो है हमारे भारतीय रुपये को निरूपित करने के लिए एक चिन्ह अपनाया गया है। भारतीय रुपये का सांकेतिक चिन्ह, सांकेतिक चिन्ह क्या है? भारतीय रुपये का सांकेतिक चिन्ह है जो किनके द्वारा ये गढ़ा गया है, किनके द्वारा ये फिक्स किया गया है? उदय कुमार ये IIT मुंबई के छात्र थे, के द्वारा डिजाइन किया हुआ है। इस प्रकार भारत विश्व का 5वां देश बना जिसने अपने मुद्रा का विशेष चिन्ह निरूपित किया। इससे पहले अमेरिकी मुद्रा डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, उसके अलावे आपको जापानी मुद्रा येन, जापानी मुद्रा आपका येन और साथ ही यूरो और चौथा आपका यूरोपियन मुद्रा यूरो, यूरोपियन मुद्रा यूरो। इन्हीं चार का भारतीय मुद्रा का जो चिन्ह डिजाइन किया गया था, स्पेशली भारतीय मुद्रा का चिन्ह जो डिजाइन किया गया हुआ है आपका, कहाँ गया? सांकेतिक चिन्ह जो है ये है रुपया, र से। देवनागरी लिपि में हम रुपया लिखते हैं र से, और साथ ही इंग्लिश में आर से, रोमन में आर से। तो रुपया का जो है रुपया और साथ ही
रुपया। ये इसका र और इसका ये यही कट करके बना दिया गया आपका सांकेतिक चिन्ह, भारतीय सांकेतिक चिन्ह रुपया का। तो भारतीय सांकेतिक चिन्ह से पहले विश्व में 4 ही सांकेतिक चिन्ह दिए गए थे अपना स्पेशल, अपने अपने मुद्रा का। अमेरिकी मुद्रा डॉलर का ये चिन्ह है डॉलर, ब्रिटिश मुद्रा पाउंड का चिन्ह है, जापानी मुद्रा येन का, यूरोपियन मुद्रा यूरो का, और 5वां हमारा भारतीय मुद्रा रुपया का। जो आईआईटीएन थे आपके मुंबई आईआईटीएन थे उदय कुमार, इनके द्वारा जो है सो दिया गया चिन्ह है। तो ये एग्जामिनेशन की दृष्टि, एग्जामिनेशन में ये सब पूछा जाता है, आप इसका ये लीजिए। फिर हम आते हैं कि हमारा भारतीय जो विभिन्न निर्गमित नोट है उस पर किसका चिन्ह होता है, कौन सा चिन्ह उस पर अंकित रहता है, इस पर आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई कितना हल्ला करता है? भारतीय करेंसी एवं मुद्रित चिन्ह। अब देखते हैं कि विभिन्न भारतीय करेंसी एवं उस पर मुद्रित विभिन्न चिन्ह। हम देखते हैं कि भारत का जो विभिन्न मुद्रा निकला हुआ है, निर्गमित है, उस पर विभिन्न तरह का चित्र बना हुआ है। तो किस करेंसी पर कौन सा चित्र है वो देखते हैं। यह जो 10 रुपये का है करेंसी, इस पर आपका कोणार्क मंदिर है, कोणार्क मंदिर का चिन्ह है। ये कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। दूसरा 20 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, इस पर क्या मुद्रित है? एलोरा की गुफा है। 20 रुपये की नोट पर एलोरा की गुफा है, जो आपको महाराष्ट्र के संभाजी नगर में है। एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट आते हैं 50 रुपीज नोट, इस पर हम्पी का तस्वीर है। 50 रुपये का नोट, ये हम्पी क्या है? हम्पी में क्या है? हम्पी में आपको विजयनगर साम्राज्य, जो अभी वर्तमान कर्नाटक अंतर्गत पड़ता है, विजयनगर साम्राज्य का एक गांव था। विजयनगर साम्राज्य जो वर्तमान कर्नाटक अंतर्गत है, का एक गांव है। उसका जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में जो महल है उसका इसमें ये है वर्णन, है वर्णन क्या चित्र है। नेक्स्ट आते हैं 100 रुपया का नोट। 100 रुपया का नोट जो है रानी का वाव, यह जो है रानी का बाव जो है ये गुजरात पाटन नामक जगह पर बिल्डिंग है। रानी का बाव क्या है? रानी का बाव जो है ताजमहल है। ये प्रेम प्रतीक है। एक चालुक्य वंश की रानी थी उदयमती,
उदयमती, इसने एक बिल्डिंग बनवाया, अपने प्रेम के प्रतीक में इसने एक बिल्डिंग बनवाया है, उसका चित्रण है इस पर। यह जो है आपको रानी का बाब है। नेक्स्ट आते हैं 200 रुपये का नोट। 200 रुपये के नोट पर किसका अंकन है? ये जो है सांची का स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में सांची अंतर्गत स्थित है। यह मध्य प्रदेश में सांची अंतर्गत स्थित स्तूप है। नेक्स्ट है 500 रुपये का नोट और 2000 रुपये का नोट। 500 रुपये के नोट पर क्या है? लाल किला का अंकन है, जो कहाँ स्थित है? दिल्ली अंतर्गत स्थित है। और 2000 पर क्या है? मंगलयान है, यानी मंगल पर जो यान गया था, भारत से प्रक्षेपास्त्रित किया गया था, वो उस यान का फोटो उस पर बना हुआ है। तो आज हम यही छोड़ते हैं। हालांकि भारतीय मुद्रा समाप्त नहीं हुआ है, भारतीय मुद्रा में अभी बहुत सारी चीजें हैं। भारतीय मुद्रा को हम जो निरूपित करते हैं M1, M2, M3, M4, उसकी तरलता का अनुपात, साथ ही उसकी मुद्रा वैल्यू जो हमारे मार्केट में उपलब्ध है, वो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो बच जाता है। हम इस पर भारतीय मुद्रा पर एक और क्लास आएगा, जिसको हम नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। आप आज का पॉइंट जो है, जो विभिन्न ईस्वी है, कौन से ईस्वी में क्या हुआ है, कितनी भाषाओं में मुद्रित है। अच्छा, इसको छपने के लिए जो है कपास से निर्मित कागज एवं स्याही का उपयोग किया जाता है। भारतीय जो मुद्रा है, करेंसी है, उसके छपने हेतु कपास निर्मित कागज का उपयोग किया जाता है। तो ये विभिन्न सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जिसको आप देखें और याद रखें। एग्जामिनेशन में इसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम फिर से इस पर जो नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पॉइंट छूट गया है, उसको लेकर के फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। हम चाहेंगे कि इसको एक बार में याद होता है, और मेन पॉइंट को आप नोट डाउन कर ले, और उसको एक से दो बार यदि आप उसको डिस्कस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।